हेलो, अभी ठंड का मौसम है, लगता है गर्मा गर्म कुछ मिल जाए तो मैं एक मीठा बना रही हूँ जो बिहार की बहुत फेमस है, चंद्रकला। और मुझे बहुत अच्छी लगती है, गुजिया टाइप की बनती है। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल रेसिपी है, मगर गर्मा गर्म खाने में मज़ा आ जाएगा ठंड के दिनों में। तो चलिए बनाते हैं। ये चाशनी है, थोड़ी सी बची हुई है, जो मैंने वीडियो डाला था, सफ़ेद रसगुल्ला बनाया था ना, उसी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है। तो मैं इसमें 1 कटोरी पानी और डाल रही हूँ। और आपको चाशनी बनानी है चिपचिपा, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो आप लीजिए जितना चीनी उतना पानी, ठीक है। 2 कटोरी चीनी तो 2 कटोरी पानी लेना है। और मैं अंदाजे से 1 कटोरी ली थी पानी, तो 1 कटोरी चीनी भी डाल देती हूँ, ठीक है। इसको थिक करना है, जिससे कैसे चाशनी वाली गुजिया होती है उसी तरह से बनाना है। तो पहले चाशनी हम चढ़ा देते हैं, तब तक चाशनी उबलेगी, तब तक ये बन जाएगी इधर से। तो यहाँ पे चाशनी हम चढ़ा दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा गंदा है, तो गंदा को दूर करने के लिए हम इसमें डाल देंगे, आपके पास नींबू है तो नींबू डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध डालने से क्या होता है, उसकी सारी गंदगी है ना ऊपर आ जाएगी। क्योंकि चीनी है ना, मैंने सफ़ेद वाली नहीं ली है, पीली वाली ली है। तो ये दूध या नींबू डालने से क्या होगा ना, दोनों में से एक ही चीज़ डालिएगा, दोनों मत डालिएगा नहीं तो दूध फट जाएगा। तो यहाँ पे दूध डाल रही हूँ। तो सारी गंदगी जब उबलेगी ना तो साइड में आ जाएगी, देखिएगा। अभी तो चीनी पिघलने में टाइम है। तो अब ये उबलेगी चाशनी, इधर चिपचिपी एक तार की चाशनी होगी, पतली नहीं। इसको उबलने देते हैं, बीच में चला देंगे। और इधर मैंने खोया निकाल के रखा, ये घर पे मैंने निकाला हुआ है गाय के दूध का। तो देखिए थोड़ा हार्ड सा है, पतला नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से घर का ये खोया है। मैं दूध बचता है तो मैं खोया घर पे निकालती रहती हूँ, उसी से कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बनती रहती है। तो अगर आपको पसंद है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, रहता भी है, मगर मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं डालती। बस इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, ये हरी इलायची का पाउडर डाल देती हूँ, बस इतना ही। आप इसमें डाल सकते हैं किशमिश बारीक कटे हुए, नारियल, पिस्ता। हाँ? अब इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। हाँ बेटा, अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, तो इसको मिक्स कर दीजिए। हाँ बेटा, एक चीज बना रहे हैं। हाँ मम्मी। हाँ खाओगे? पसंद है, बहुत पसंद है मम्मी। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। मम्मी पाउडर नहीं बेटा, मेरी बेटी है वो आ गई है। मम्मी तो जब भी घर में दूध में लाती हूँ ना। हाँ बेटा, नींबू दे दो। नींबू? क्या चीज? नींबू। नींबू? हाँ। अभी नींबू बोली, मेरी बुग्गू नींबू बोल रही है। तो उसके मैं साइड में मलाई निकाल के घी बना देती हूँ, और उसका जो बचता है दूध, वो पतला जैसा अच्छा नहीं लगता है, फ्रिज में जमा करती हूँ, उसके मैं खोया निकाल देती हूँ। खोया घर में रहने से क्या होता है, कभी आप मिठाई बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, कुछ भी आपसे मार्केट से लाने आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूध और पनीर कभी वेस्ट जाता ही नहीं है। कभी पनीर निकाल लिया, कभी छेना फाड़ लिया, कभी सब्जी बन गई, कुछ कुछ होता ही रहता है। तो इसी समय आपको ड्राई फ्रूट्स मिलानी है, तो इसमें बारीक काट के मिला दीजिएगा। तो यहाँ पे इलायची पाउडर मिक्स हो गई है। ये थोड़ा सा हार्ड ही रहता है, पतला नहीं रहेगा, नहीं तो ये फट जाएगा। इसको मुझे फ्राई करना होगा ना। तो ये देखिए भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो गई। अब इसको साइड में रखेंगे, इसमें चीनी उनी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आटा लगाना है। आटा लगाने के लिए चाहिए बर्तन, वहाँ पे ले रही हूँ बर्तन। साइड में चीनी को भी हम चला रहे हैं, देखिएगा कुछ देर में ये उबल के साइड में इसकी पपड़ी जैसी जम जाएगी, यानी गंदगी। तो फिर मैं इसमें केसर डालूंगी। तो यहाँ पे आधा केजी का ये मैदा है, इसको फाड़ के। हाँ बेटा। हाँ बेटा, ये है मैदा। हाँ, मैदा को क्या करोगी, आटा लगाऊंगी, इसको बुब्बू को आटा दूंगी। मेरी बेटी है बीच में डिस्टर्ब करती है, कोई बात तो नहीं है ना। अच्छा
मेरे सोना बेटा आटा लगाऊंगी ना तो लेना। तो ये आधा किलो का पैकेट है, तो इसको हाँ आधा मैं ले रही हूँ, ठीक है, आधा पैकेट। हाँ मैगी नहीं बनेगा बेटा, इसका बच्चों को मैगी इतनी पसंद है। तो देखिए आधा मैंने ले लिया है, अभी 250 ग्राम, 250 ग्राम हम ले लेंगे। थोड़ा सा सूखा भी जरूरत पड़ेगी। और कोई भी चीज़ मीठी बनाए तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, स्वाद बढ़िया से आता है। थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ। अब इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आटा को थोड़ा सा नमक देके मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे घी। अब मोइन के लिए घी डालें, खस्ता इसको करनी है। तो 250 ग्राम मैदे में मैं खाने वाले चम्मच से, देखिए छोटा चम्मच है, 4 चम्मच घी ले रही हूँ। घी से मोइन बहुत अच्छा आता है। अब मोइन को ठीक से करने के लिए सबसे आसान है, इसमें गर्म पानी डालें, क्योंकि ठंडा का है समय तो ये घी जम जाएगा। थोड़ा सा इसी में हम पानी डाल देंगे। इसका एकदम हार्ड डो बनाना है, आटा है ना जो हार्ड लगाना है, सॉफ्ट नहीं। इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से ना घी या रिफाइंड जो भी आप डाल रहे हैं, मगर मिठाइयों में घी ही इस्तेमाल कीजिए, स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह से सभी मैदों में है ना बढ़िया से मोइन हो जाता है गर्म पानी डालने से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम हार्ड डो बनाएंगे, एकदम टाइट आटा लगाना है। सॉफ्ट अगर बनाएंगे तो चंद्रकला सॉफ्ट हो जाएगा चाशनी में जाते ही। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेंगे। ठंडा पानी लेंगे तो जो घी डाले थे ना मोइन के लिए, वो गोल गोल ऐसे ही जम जाएगा। इसको तो यहाँ पे थोड़ा सा घी लेके इसको एकदम मसल के चिकना डो बना लेना है। अभी देखिए गर्म पानी डालने से क्या होगा ना, ये अभी सॉफ्ट लगेगी। जैसे जैसे ठंडा होगा ना एकदम टाइट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं मसलना है, बस 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इसको इस तरह से आटा लगा के रख देना है। इसको ढक के रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब इधर हम चाशनी को देख लेते हैं। तो देखिए चाशनी उबल रही है और साइड साइड में ये गंदगी यहाँ जमा हो गई है। इसको इस तरह से छन्नी से या करछी से निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से होती है गंदगी, इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कटोरी में निकाल लेते हैं। इसीलिए मैं अभी इसमें इलायची पाउडर नहीं डाली थी ना केसर, क्योंकि गंदगी के साथ फिर निकल जाएगा। जब ये सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी, सफ़ेद चीनी में नहीं होता है, ये थोड़ी सी पीली थी चीनी, इसीलिए गंदगी थी। इसको इस तरह से साफ कर लीजिए, इस साइड में आ जाती है। तो ये देखिए है ना गंदगी, जैसे जैसे उबलेगी ना तो इसकी सारी गंदगी साइड में आ जाएगी। और इसकी एक तार की चाशनी बनानी होगी, पतली चाशनी बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो चंद्रकला इससे भी सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरह से जैसे मैं चंद्रकला बनाऊंगी उसी तरह से आप ये रस वाली गुजिया भी बना सकते हैं, जो चाशनी में जाने के बाद सॉफ्ट नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो ये निकालिए यहाँ पे सारे इसकी गंदगी। अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर डालिए या इलायची इस तरह से तोड़ के डाल दीजिए। 2 हरी इलायची डाल रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेफ्रॉन डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। यानी केसर। आप चिकनी हो गई है ठंड में ना, खुल नहीं रही है डब्बी। तो यहाँ पे 3-4 धागे केसर के डाल देंगे
इससे कलर अच्छा आएगा। यहाँ पे डाल देती हूँ। ये चाशनी एक बार बच जाती है ना, तो इस चाशनी से आप कुछ भी बना सकते हैं। अब ये मैंने बनाया रसगुल्ला, वो थोड़ी सी पतली चाशनी बच गई, उसको मैंने थोड़ा सा गाढ़ा किया चीनी करके, तब ये बन जाएगी चंद्रकला। गुजिया भी बना सकते हैं। फिर ये अगर ये चाशनी में गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। अगर आपको नहीं इतना मेहनत करना तो इसी में आटा लगा के आप खस्ता बिस्किट जैसे, यानी हम लोग बिहार में जैसे ठेकुआ करते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो ये चाशनी कभी बेकार जाती नहीं है, ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि ये गाढ़ी चाशनी होती है ना। तो ये इसको भी और पकाना है हमको, और पकाना इतना है कि ये चिपचिपी एकदम हो जाए गाढ़ी। तो मैं दिखाती हूँ। अभी देखिए ये पतली है, तब तक ये उबल रही है, तब तक मैं चंद्रकला की तैयारी करती हूँ। चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा जो लगाए थे वो ले लेते हैं, और इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं। देखिए गर्म पानी डालने से ना एकदम चिकना डो बना है। तो इसको हम बनाएंगे छोटे छोटे, तो इतने इतने छोटे छोटे हम तोड़ लेते हैं। बराबर साइज के तोड़िएगा। तो ये सब बना के पहले रख लेंगे ना, तो भरने में आसानी होगी। और जितना डो रहता है उससे ज़्यादा तो स्टफिंग उस मतलब भरने का होता है, वो मटेरियल लग जाता है, आधा बच ही जाता है। इसीलिए आटा कम ही लगाइएगा। तो इस तरह से तोड़ लेते हैं, फिर इसको चपटा बना लेंगे पेड़ा जैसा। तो देखिए इस तरह से मसल के और दबा दीजिए, तो आसानी होगी, फटाफट भर जाएगा। अब देखिए चाशनी गाढ़ी हो गई है और थिक भी हो गई है। दिखाती हूँ मैं आपको, गरम है अभी। इस तरह से करते हैं ना, तो एक तार जैसी इस तरह से हो रही है, इसका मतलब ये तैयार है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। अब इसको बंद कर देंगे। ये बन गई है, तो चलो अब गैस को बंद कर देते हैं, और इधर हम चंद्रकला बनाने की तैयारी करते हैं। एक बार बना लेंगे ना तो आराम से तलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है। तो एक प्लेट ले लेते हैं, और इस तरह से जो पेड़े बना लिए थे वो ले लिए हैं, और इसको चकला में ले रही हूँ। और थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के इसको बेलना होता है, इसे चिपकेगा। तो इस तरह से इसको बेलना है, और ध्यान से देखिएगा, इसको पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही। गोल ना हो कोई बात नहीं। तो देखिए इसका इस तरह से इतना मोटा रहना है, पतला नहीं कीजिएगा। तो एक बार में 2 पूरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से 2 बना ले। ये बहुत सिंपल मिठाई है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार बनाइएगा। तो देखिए ये भी बन गई। तो अब बीच में रखेंगे हम एक पूरी को, और जो खोया बनाया था उसको इस तरह से रख देंगे। अब इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने से क्या होता है ना, ये चिपकेगा आराम से, फटेगा नहीं, क्योंकि मावा अंदर खोया भरा हुआ है, तो बाहर फूलता है ही फ्राई करने में। और ऊपर से ही फिर इसको दूसरी पूरी को हम रख देंगे, और चारों तरफ आराम से तसल्ली से एकदम दबा देंगे कि पैक हो जाए। तो देख सकते हैं, मैं आपको और नीचे करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से इसको पैक कर दें। पानी लगाने से क्या होगा ना, बढ़िया से ये पैक हो जाएगा। तो देखिए ये पैक हो गई है।
अब इसको कैसे भरना है मैं बताती हूँ। इसको चारों तरफ जैसे गुजिया होता है ना, उसी तरह से इसको भरेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर से लीजिए, दबाइए, फिर यहाँ से उठाइए, फिर दबाइए, फिर उठाइए, फिर दबाइए। तो आपको एक बार लगेगा कि हाँ हो रहा है, दूसरा बार में आसानी से भर जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको मोड़ते जाइए। देखिए कितना बढ़िया से ये डिज़ाइन बन रहा है। और अंदर से अंगूठे से है ना दबाते जाइएगा, तो ये खुलेगा नहीं। इस तरह से करिए, इस तरह से दबाइए, इस तरह से, ठीक है। बहुत सुंदर डिज़ाइन बन जाती है। बहुत सिंपल है, एक बार बना के देखिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये चंद्रकला का डिज़ाइन बन गया। तो इसी तरह से दबा दीजिएगा ना तो आराम से ये बन जाएगा। थोड़ा सा गलती भी हो तो कोई बात नहीं, घर पे बना रहे हैं। तो इसको साइड में इसे भर भर के रखते जाइए। फिर दूसरी भी बना लेती हूँ, क्योंकि बनाने से ज़्यादा टाइम लगता है इसको तलने में। तो दो बना लेती हूँ, फिर मैं इसे तलना स्टार्ट करूँगी। और ये पतली ज़्यादा नहीं करिएगा, थोड़ा सा मोटा ही रहता है। आप इसी तरह गुजिया भी बना सकते हैं, उसकी शेप बना के। तो देखिए फिर इसी को नारियल लोरियल भी इसमें डालते तो अच्छा लगता है, मगर मेरे बच्चे को नहीं पसंद है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। आप डालिएगा तो अच्छा लगेगा कद्दूकस करके। तो यहाँ पे स्टफिंग कर दिया मैंने, यहाँ पे लगा देंगे तो पानी। फिर यहाँ पे दूसरे पूरी को बढ़िया से दबा देंगे इस तरह से, खुले ना, क्योंकि अगर ये स्टफिंग खुल गई तो ये सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा, तेल भी मेहनत भी। ओके, अब यहाँ से इसको लेना है इस तरह से मोड़ते जाइए, अंगूठे से दबाते जाइए, मोड़ते जाइए, अंगूठे से दबाते जाइए। एकदम बारीक बारीक करिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। हम लोग के यहाँ है ना बिहार में तो थोड़े बड़े बड़े मिलते हैं, क्योंकि उनको बेचना होता है ना। मैं तो छोटे छोटे बना रही हूँ कि बच्चे को अगर एक खाना हो तो एक से मन भर जाएगा, तो दूसरे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा भी लगता है, क्योंकि घी भी तो चाहिए। मैं इसे घी में फ्राई करूँगी। तो मैंने भर लिया है। चलिए अब घी को गर्म करते हैं। इसको मैं तलूँगी घी में, क्योंकि घी में कोई भी मिठाई बनती है तो बहुत टेस्टी लगती है। तो अब इसको चाशनी को देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसको रख देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए। हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अगर ठंडा ज़्यादा हो जाए तो बस हल्का गुनगुना करना है चाशनी को। तो इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में ये घी थोड़ा सा है जो इसमें डाला था आटा में। अब इसी में थोड़ा सा हम घी डालेंगे। गैस ऑन कर लिए। अब रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं, मगर घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गुलाब जामुन हो या गुजिया हो। तो यहाँ पे इसलिए मैं छोटे छोटे बनाई थी कि घी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए तो यहाँ पे इसको पिघलने देते हैं। तब तक मैं और भर लेती हूँ। तब इसको एकदम गरम करके नहीं डालना है, हल्का गुनगुना हो तो ही डालना है। मैं दिखाती हूँ। देखिए घी गरम हो गया है, थोड़ा लाल करके, मतलब घी बनाया हुआ है इसलिए काला दिख रहा होगा। हल्का गर्म हो जाए तो इसे डालना है धीरे धीरे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको एकदम गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देना है, एकदम मीडियम भी नहीं करना है, एकदम लो पे इसको फ्राई करना है। घी तो थोड़ा झाग दे रहा है, इसको अभी छेड़ना भी नहीं है। एक तरफ एकदम लो फ्लेम पे इसे फ्राई होने देते हैं, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर तलेंगे ना तो ये हो जाएगा अंदर से कच्चा सॉफ्ट। इसीलिए धीमे धीमे आंच पे इसको फ्राई करना है। तब तक मैं और बेल लेती हूँ।
अभी एकदम छेड़ना नहीं है। कढ़ाई अभी गर्म नहीं है, चारों तरफ अभी घुमा देते हैं। घी मैं जमा करके रखती हूँ, वो लास्ट हो जाता है ना तो वो उसकी जो जला हुआ पार्ट वो नीचे बैठ जाता है, इसीलिए ये घी थोड़ा सा काला लग रहा है। नहीं तो ये गाय की घी थोड़ी सी पीली रहती है। लास्ट में क्या होता है, मैं छन्नी से छानती हूँ ना तो ये काली थोड़ी सी उसकी जला हुआ पार्ट नीचे में चला जाता है। तब तक एक तरफ आप इसको तलिए और दूसरी तरफ इसको भरते जाइए, बनाते जाइए। अगर आपको ऐसे भरने में दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, आपको गुजिया आती है तो गुजिया भी बना सकते हैं। गैस को एकदम कम रखेंगे, लो। अब इसको हम पलटेंगे और धीरे धीरे लो फ्लेम पे ही एकदम सुनहरा कुरकुरा होने तक भूनेंगे, इसको तलेंगे। तब तक मैं भर लेती हूँ। सब कुछ जैसे मुझे फ्राई करने में अच्छा लगता है, इस सबसे इसको भरना, इसको इतना आसान है ना भरना कि आराम से फटाफट भरते जाओ। गुजिया भी मैं इसी तरह से भर लेती हूँ, गुजिया भी मैं इसी से बनाऊँगी, 1-2 पीस। ये कितना जल्दी 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 ये बन रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। और मार्केट में तो खोया भी अंदर थोड़ा सा रहता है, नाम के बराबर, और मैं तो देखिए भर भर के खोया दे रही हूँ, बस थोड़ा सा ही मैदा है। इसको एकदम धीमे धीमे आंच पे आप तलिए, तो ये खस्ता बनेगी। और गर्मा गर्म खा के देखिए, हम लोग के बिहार में बहुत फेमस है चंद्रकला। आप क्या नाम जानते हैं इसका तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कौन कौन चंद्रकला खाए हैं, किसकी फेवरेट है। एक तरफ से हो जाए सुनहरा तो फिर दूसरी तरफ से इसको ये फूल जाएगी, क्योंकि खोया जो अंदर भरते हैं ना तो थोड़ा सा फूलता है घी या तेल में, उसको जब तलते हैं तो आराम से फटे ना, आराम से पलटिएगा। अब देखिए उधर फ्राई हो रही चंद्रकला, और मैं इसी आटे से मिनी समोसे खोए वाले वो भी बनाऊंगी। इसी तरह से सभी चीज़ बनते हैं, तो इसी तरह से थोड़ा सा बड़ा हम लेंगे पेड़ा और उसको लंबा बेलेंगे, ठीक है। समोसा की पट्टी इसी तरह से बिलती है, मोटा इसी तरह से रखना है। तो इस तरह से इस पट्टी को भी बेल लें। अब यहाँ पे इसको 2 पीस में काट लेंगे इस तरह से। अब ये पट्टी बन गई। अब इसी में हम इसको पानी लगाएंगे चारों तरफ, ठीक है। इस और समोसा को इस तरह से भरते हैं, इधर करें और फिर हाथ को इधर करें, ठीक है। इधर इसको ऐसे पकड़ते हैं कोन की तरह। अब इसमें भरेंगे हम स्टफिंग, और बढ़िया से पानी लगाइएगा ना तो ये बढ़िया से चिपकेगा। तो इस तरह से पकड़ लीजिए और इसमें हम डाल देंगे स्टफिंग खोया को इस तरह से, और इसके चारों तरफ पानी लगा के, और यहाँ पे इसको इस तरह से मोड़ के दबा देंगे। तो ये हमारा मिनी खोया वाला समोसा बनके तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से दूसरा भी भर लेते हैं। सभी चीज़ वही है, बस आप घर में बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तरह तरह के होते हैं तो बच्चे खाने में भी अच्छा लगता है। और कुछ नहीं है, कभी कभी मैदा तो बन ही जाता है, मार्केट में बिना मैदे की कोई मिठाई बनती ही नहीं है। और घर पे बना रहे तो देखिए घी है आपके पास, घी लिए हैं, उसको बढ़िया से एक ही बार तले हैं। मार्केट में तो एक ही घी तेल को बस, घी तेल भी नहीं, पाम ऑयल में सब फ्राई होता है।
तो देखिए इस तरह से भर लीजिए। और यहाँ पे अब देखिए कितना कितना मैं मार्केट से लाती यही मिनी समोसा, बस थोड़ा सा रहता है खोया और बस नारियल भरा हुआ रहता है। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या गलत बोल रही हूँ, ऐसा ही रहता है। मैं यहाँ तो भर भर के खोया भर रही हूँ स्टफिंग, क्योंकि अंदर मटेरियल नहीं रहेगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये देखिए मिनी समोसा कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर से ये खुला नहीं रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अगर लगे तो थोड़ा सा पानी लगा के पैक कर दीजिए, नहीं तो ये अंदर से सारा घी में बह जाएगा। तो देखिए इस तरह से पैक हो जाएगा। बढ़िया से दबा दीजिएगा इधर पानी लगा के। तो ये बन गया हमारा मिनी समोसा। इधर देख लेते हैं इसका हाल हमारे चंद्रकला जी का। तो देखिए एकदम सुनहरा भूनना है उसको, सफ़ेद नहीं रखिएगा। घी है तो जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो देखिए इस तरह से एकदम लाल बना लीजिए, इसको लाल कर लीजिएगा और फिर हम निकालेंगे। देखिए एकदम गोल्डन इसको तल लेना है। मैं मिठाई खाती नहीं मगर मुझे चंद्रकला गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मुझे मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। देखिए कितना बढ़िया से ये फूल गया है। गैस को भी बंद कर देंगे क्योंकि सारे हैं ना जो भी लो फ्लेम पे ही फ्राई होंगे। थोड़ा सा ये कच्चा लग रहा है क्योंकि घी मैंने कम लिया था, कि ये भी घी मुझे इस्तेमाल करना होगा ना, तो इसीलिए। तो इसको भी थोड़ा सा भी गर्म है तो इसको भी बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। देखिए एकदम क्रंच है। अब चाशनी में देखती हूँ ठंडी हुई कि नहीं। ठंडी होगी तो ही डालेंगे, गरम में नहीं डालेंगे। अभी चाशनी गरम है तो अभी नहीं डाल रही हूँ, अभी निकाल के रख लेती हूँ। तो ये देखिए चंद्रकला बनके तैयार है। अभी चाशनी को ठंडा होने में टाइम है, तब तक मैं इसमें और तल लेती हूँ ये मिनी समोसा क्यूट वाले। अभी गैस को बंद ही रखिएगा क्योंकि घी बहुत गर्म है। और इधर 2 चंद्रकला मैं भरी थी वो भी डाल देती हूँ। चारों तरफ मैं इसको मिला लेती हूँ। अब चलिए गुजिया भी बना लेते हैं। इसी से सब आपको सिखाई रही तो गुजिया भी सिखा देती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, छोटे छोटे मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए एक लिया पेड़ा, उसको पूरी की तरह बेलेंगे। मैं जो उसका साँचा होता है उससे मुझे आसान लगता है ये वाली, क्योंकि इसमें बचता नहीं है ना। सारे चीज़ आपको अगर खाँचे से बनाएंगे ना तो वो बचता ही जाएगा। तो इस तरह से ले लेंगे हम। अगर आपको लग रहा है कि ये गोल नहीं बनी है तो सबसे आसान उपाय है, इसको कटोरी से काट लीजिए। देखिए बन गई। तो इसको भी मोटा ही रखेंगे। गैस को ऑन कर देती हूँ उधर, अब लो फ्लेम पे इसको तलेंगे। तो ये देखिए इसको भी मोटा ही रखेंगे और बीच में हम इस तरह से खोए को लंबा करके बीच में रखेंगे। चारों तरफ पानी लगाएंगे अच्छा से, ज़्यादा भी नहीं कि गीला हो जाए। अब इसको इस तरह से मोड़ लेंगे प्लेन, इसको चारों तरफ से दबा देंगे। देखिए ये पैक हो गई। अब इसको जैसे मैंने चंद्रकला को पैक किया तो उसको भी इसी तरह से पैक करना है, ठीक है। तो बढ़िया से दबा दीजिए, खुलेगा नहीं। अब यहाँ से लीजिए, यहाँ से इसको मोड़ते जाइए, अंगूठे से दबाते जाइए और इसी तरह से आपकी गुजिया भी बन गई। देखिए कितनी बढ़िया सी बन गई। तो इसको भी अभी हम डाल देते हैं उसी में, साथ में ये फ्राई हो जाएगी। दूसरी गुजिया भी मैं बना ही लेती हूँ। बहुत सिंपल है, आप हाथों से बनता है उसका मतलब अच्छा लगता है बना हुआ। और साथों से तो सभी आजकल बनाते ही, मेहनत कौन करना चाहता है। तो मैं तो इसे काटती भी नहीं है, आपको दिखाना है तो मैं काट रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही गोल बेल लेती हूँ सब उसको। मैं तो घर में ही तो खाना है, उतना पता भी नहीं चलता है कि टेढ़ा है कि मेढ़ा है। सारी पूरी इस
इस तरह से गोल बना लेंगे और थोड़ा मोटा ही रखेंगे और बीच में इसी तरह से फिर खोया भरेंगे। अगर इसमें मैं डालूंगी ना ड्राई फ्रूट्स तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, उसको काटेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, इसलिए मैं डालती नहीं, प्लेन ही बस इलायची पाउडर डाल के बना लेती हूँ। तो इस तरह से इसको भी पैक कर लेंगे, दोनों तरफ से खुला नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से इसको ऐसे ही मोड़ते जाएंगे, दबाते जाएंगे अंगूठे से। तो ये देखिए बन गई छोटे छोटे गुजिया। हम लोग इसे बिहार में पुरुकिया करते हैं। तो चलिए अब इसको फ्राई कैसे करते हैं हम दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए सब डाल लिए हैं, अब आराम से पलटेंगे, तो फूल जाते हैं, जैसे ही तलेंगे ना तो ये फूल जाएंगे। तो इसको आराम से थोड़ा सा भी अगर लगे ना छोलनी करछी तो ये फट जाएंगे। तो इसको एकदम लो फ्लेम पे ही तलना है, आराम से पलट दीजिए। किसी को भी खिलाएंगे ना तो कहेगा नहीं कि हाँ मार्केट से लाए हैं, सभी बोलेंगे। एक बार आप बना कर ज़रूर देखिए, क्योंकि न्यू ईयर ही है, सभी तो गुजिया बनाते हैं होली में, अगर आप इस बार न्यू ईयर में बना के दिखाइए, सबको खिलाइए। तो ये देखिए इधर फ्राई हो रही है, तब तक मैं चाशनी को देख लेती हूँ। तो ये देखिए चाशनी हल्की गर्म है, धुआं भी आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा आग से ठंडा करेंगे। गरम में डालेंगे ना तो क्या करेगा, डायरेक्ट ये पी जाएगा, ये सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो थोड़ा सा हम इसे घुमा के, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम डालते हैं चंद्रकला को एक एक करके, ठीक है। ऊपर से चाशनी डाल देंगे। हल्का गर्म रहेगा ना तो अंदर तक इसकी चाशनी चली जाएगी। तो हल्का गर्म ये भी है, चंद्रकला भी और ये चाशनी भी। तो जो इसमें चाशनी जानी होगी वो चली जाएगी, ठंडा रहेगा तो ये पी नहीं पाएगी, मीठी नहीं लगेगी। गाढ़ी चाशनी होने के कारण है ना ये थोड़ा सा क्रंच बना रहेगा। तो 1 से 2 मिनट तक इसी चाशनी में से रहने दीजिए, फिर इसे खाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से दे दीजिए चाशनी। तो ये मीठी हो जाएगी। तब तक मैं इधर फ्राई कर लेती हूँ। देखिए 250 ग्राम मैदे में मैंने अभी इतने सारे बना भी लिए और बाकी अभी आटा बचा हुआ ही है। इसको लो फ्लेम पे एकदम तलना है। तो मैं इकट्ठा ही सबको काट के दिखाऊंगी, तब तक इसको साइड में रख दूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्रंच अभी बना हुआ है। इधर ये फ्राई हो रही है, तब तक मैं और भर लेती हूँ। अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, सब तैयार हो गए हैं। उसको भी मैंने समोसे और गुजिया को भी चाशनी में डाल लिया था। अब मैं दिखा रही हूँ आपको। बच्चे सब मांग रहे हैं कि मम्मी क्या बना रही हो, जल्दी दो। तो ये देखिए बनके तैयार है हमारे स्पेशल गुजिया और समोसे, जो बोलिए। इधर मैं भी आऊँ। देखिए सारे मटेरियल जो भरे थे खोए वो ख़त्म हो गए, मतलब अंदाज़ा मेरा सही था। बस एक छोटा सा इत्तो सा बचा है, बाकी सब ख़त्म हो गए। और 250 ग्राम ही मैदे से देखिए कितना सारा बन गया। अच्छा लग रहा है ना, एकदम क्रंच बना हुआ है। अब मैं निकालती हूँ प्लेट पे कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है देखने में डिज़ाइन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चंद्रकला अच्छा लगा या गुजिया
या समोसा। देखिए अभी तो चाशनी में दे रही हूँ, मगर बाद में थोड़े से निकाल लूँगी चाशनी से बाहर। ज़्यादा मीठा मुझे पसंद भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आप इस तरह जाली पे निकाल देंगे ना तो इसका सारा ये चाशनी निकल जाएगा और ये ज़्यादा दिन तक चलेगा भी, ये ख़राब भी नहीं होगा जब खाना हो तो गरम। देखिए कितना क्रंची है और बढ़िया बना है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और एक बार ज़रूर बनाइए घर पे, और कमेंट में लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए कितनी अच्छी लगी है, मैं काट के दिखा रही हूँ आपको। देखिए मैं भी काट के दिखा रही हूँ कि मैं उधर अभी फ्राई भी कर रही हूँ। 4-5 और है, टाइम लगता है इसे तलने में थोड़ा सा। देखिए एक भी नहीं फटा है और कितना बढ़िया ये बन रहा है। देखिए बताइए अच्छी लग रही है ना? तो चलिए मैं एक काट के दिखा रही हूँ। तो चंद्रकला ही लूँगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा अच्छा लग रहा है, समोसा या चंद्रकला। एक मैं कटिंग करती हूँ। चलिए यहाँ पे ले लिया, अब इसको काटूंगी। पहले हाथ धो ली तो मेरा हाथ थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है। और यहाँ पे डेकोरेट कर देती हूँ इसको, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये चंद्रकला। तो चलिए काटते हैं और दिखाते हैं आपको। आवाज़ आई है आपको क्रंच की? कितनी कुरकुरी, और ये हार्ड रहनी चाहिए तभी मज़ा आएगा खाने में। देखिए अंदर तक एकदम चाशनी चली गई है, ये बहुत बढ़िया लगती है। मैं बच्चों को भी ट्राई करती हूँ। विधि अंदर खोया है, और ये देखिए कितना बढ़िया। मम्मी देखो खा के। मम्मी कैसा है? मम्मी बहुत टेस्टी बना है। बब्बू आप भी खाओ, कैसा है? बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी बनी है। आप भी बनाइए। और हाँ जाओ बेटा दीदी के साथ खाना, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और ज़रूर से ज़रूर बनाइए। रेसिपी कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ नए साल पे, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय।